अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी कैसे मैं अपने घर को डीप क्लीन करती हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहे। सबसे पहले मैंने किया है टेबल को क्लीन मिस्टर शीन की स्प्रे से। ये ग्लोस का टेबल है तो इससे बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। और उसके बाद मैंने ये नाइसी ट्रे है टेबल के ऊपर रखी हुई, वो क्लीन कर दी। और अब मैं करूंगी टीवी के यूनिट को क्लीन, और वो भी ग्लोस का है तो मैं उस पे स्प्रे लगा के तो उसको क्लीन कर लूंगी। और अब करूंगी मैं वैक्यूम। सबसे पहले मैं ये रग है ग्रे कलर का तो इसको वैक्यूम कर लूंगी और इसको अच्छी तरह से साफ करके तो रख दूंगी साइड पे। और फिर मैं करूंगी फ्लोर पे वैक्यूम सारा। और कौन मेरे साथ एग्री करेगा, रोज हम लोग डस्टिंग करते हैं और रोज उतनी डस्ट आती है। ब्लैक चीज पे वैसे भी बहुत ज्यादा डस्ट पड़ती है। तो मेरा किचन भी और लिविंग रूम भी सिंपल सा ब्लैक कलर में है, तो मैं रोज इसकी क्लीनिंग करती हूँ और रोज ही उतनी डस्ट होती है। अब मैंने लिविंग रूम को भी वैक्यूम कर लिया है और किचन को भी वैक्यूम कर लूंगी। और उसके बाद करूंगी मैं मॉपिंग, और मॉपिंग मैंने करनी शुरू कर दी है। और इसको मॉप कर लूंगी मैं, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉप करती हूँ। और वैक्यूम मैं रोज करती हूँ ताकि घर जो सा नीट एंड क्लीन हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर को क्लीन रखना, हर औरत ही मुझसे एग्री करेगी। और लिविंग रूम और जो सा है किचन मैंने मॉप कर लिया था और अच्छे से ये ड्राई हो जाएगा। और मैं चली जाऊंगी ऊपर बेडरूम्स में। सबसे पहले मैं अपनी बेटी का बेडरूम क्लीन करूंगी। और मुझे अपने बेटी के बेडरूम क्लीन करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब मेरी बेटी सुबह उठती है तो थोड़ा सा अपना बेडरूम क्लीन करके जाती है स्कूल जाने से पहले। माशाल्लाह बोलिएगा, 10 साल की है माशाल्लाह, अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चीजों को लेके चलती है और मैनेज करती है माशाल्लाह। मैं सिर्फ डस्टिंग करती हूँ, फिर वैक्यूम कर लेती हूँ उसके बेडरूम को भी और अपने बेडरूम को भी। और उसके बाद मैं आ गई टॉयलेट में। टॉयलेट में सबसे पहले मैंने ये स्टोनिश का स्प्रे लिया है और अच्छी तरह से लगा के तो मैंने इस सिंक को साफ कर लिया। ये देखिए कितना शाइन करने लग पड़ा है। और ये माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ है, मैं बाथरूम भी और किचन के लिए मैंने सेपरेट रखे हुए हैं। इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है इस माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ से। और ये विनीगर वाटर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, इससे मैं ये रैक भी साफ करती हूँ और टाइल्स भी साफ करती हूँ। बहुत अच्छी इससे शाइनिंग आती है। अच्छी तरह से टॉयलेट नीट एंड क्लीन हो गया है। और अब आ गई थी मैं जोहर की नमाज अदा करने के बाद दोबारा किचन में। और मैंने सबसे पहले ये वर्कटॉप क्लीन करूंगी। मैंने बोला कि बेटी के स्कूल आने से पहले पहले ये मैं सब चीजें क्लीन कर लूं ताकि फिर शाम को मेरे लिए इजी हो जाएगा। और मैंने ये एल्बो ग्रीस वाली स्प्रे ली है और इससे मैं ये सारा वर्कटॉप क्लीन कर लूंगी। वेट माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ पहले इसके ऊपर लगा के तो सारा ये वर्कटॉप क्लीन करूंगी। और हर चीज जो सी है टाइम मांगती है। इसी तरह से इंसान है, इंसान को भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल रखना चाहिए। और इसी तरह से इंसान की भी बुनियाद ज्यादा होगी और इन चीजों की भी है। जितनी इन चीजों की केयर करेंगे चीजें भी उतनी देर के लिए चलेंगी। तो अब मैं इन चीजों को सबको क्लीन कर लूंगी। और कौन कौन मेरी इस बात पे एग्री करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी इस वर्कटॉप को भी। और अब मैं एक और ड्राई माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ लूंगी और उससे भी इसको साफ कर लूंगी। सारे वर्कटॉप को भी ड्राई कर लूंगी इस तरह से। सारा ये देखिए ड्राई हो गया है, शाइन करने लग पड़ा है वर्कटॉप। और जब मैंने वीडियो शूट करनी हो तो फिर मैं रोज करती हूँ इस वर्कटॉप को क्लीन, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं पूरे किचन को इस तरह से क्लीन करती हूँ जैसे मैं अब कर रही हूँ। और अब मैंने ली है ये वाला एक स्प्रे वाटर विनीगर है, जो उससे भी कर लेती हूँ और इससे भी कर लेती हूँ। इससे भी टाइल्स बहुत अच्छी शाइन करती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ये शाइनिंग आ गई है इन टाइल्स में। अब इस तरह मैं ये सारी चीजों को भी क्लीन कर लूंगी और साथ में टाइल्स भी क्लीन करती जाऊंगी और अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएंगी। ये मेरी एक दिन छोड़ के एक दिन की इस तरह से रूटीन होती है। और अब मैं कर लूंगी एक और माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ लूंगी और मिस्टर शीन से जो सा है मैं स्प्रे से ये डाइनिंग टेबल भी क्लीन कर लूंगी। शाइन करने लगता है इससे भी बहुत ज्यादा। और अब आ गई थी मैं स्टोव क्लीन करने के लिए। और अब इसके ऊपर लगाया था मैंने एल्बो ग्रीस स्प्रे और इसको वेट क्लॉथ से साफ कर लूंगी पहले और फिर ड्राई क्लॉथ से। ये ब्लैक स्टोव है, बहुत ज्यादा इसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है। जरा सी इसके ऊपर चीज गिरती है तो इसकी क्लीनिंग मस्ट हो जाती है। और अब मैं इस तरह से ये स्टैंड भी क्लीन कर लूंगी। मेरा जो दूसरा किचन है उसके उससे ज्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती। वो स्टेनलेस स्टील का स्टोव है ना, तो उसकी इतनी ज्यादा क्लीनिंग नहीं जितनी इसकी होती है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी और फिर मैं अपने करूंगी दूसरे काम।
और ये देखें हो गया है हमारा स्टोव क्लीन, कितना शाइन करने लग पड़ा है। और अब मैं करूंगी इधर की भी टाइल्स क्लीन। ये मैं प्लांट रख दूंगी छोटे छोटे से जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इस पे यहाँ पे रखे हुए। और अब मैं करूंगी इसी तरह से वो स्प्रे टाइल्स को यूज करने के लिए, और अच्छी तरह से मैं टाइल्स भी क्लीन कर लूंगी। और बहुत ज्यादा ये ब्लैक टाइल्स जो सी है क्लीनिंग मांगती हैं, बहुत ज्यादा इस पे हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जब तक ये शाइन ना करें तो मुझे तसल्ली नहीं होती है, और मैं इनको क्लीन करती ही रहती हूँ बहुत ज्यादा। और बस जब एक एक होता है ना औरत को कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और उसके बाद फिर मैं ये कर लूंगी अपने कॉफी टी और शुगर के जार को अच्छी तरह से क्लीन ड्राई क्लॉथ से। और अब मैं ये जो साइड वाला वर्क टॉप है ना, इसको भी मैं ये ग्रीस एल्बो वाला जो स्प्रे है वो लगाऊंगी, और इसको भी मैं इस वर्क टॉप को भी क्लीन कर लूंगी। एयर फ्रायर के पीछे से भी इस तरह से क्लीन कर लूंगी, और एयर फ्रायर को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ जब भी मैं यूज करती हूँ, साथ ही मैं इसको यूज करने के बाद ना इसको क्लीन कर लेती हूँ, ताकि फिर ये ज्यादा गंदा भी ना हो और ये इस्तेमाल भी इजीली हो जाए। और इसके बाद ये देखिए मैंने सारा इसको वेट क्लॉथ से क्लीन किया। अब मैंने एक और ड्राई क्लॉथ लिया। मैंने बहुत से ये माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ रखे हुए हैं घर में, और फिर मैं इससे इनकी क्लीनिंग करती हूँ, और फिर बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। अब मैंने ये कॉर्नर भी अच्छे तरह से साफ कर लिया है, और अब मैं करूंगी इसको यहाँ पे सेट। इस कॉर्नर में एयर फ्रायर पड़ा है और किचन रोल का स्टैंड पड़ा है। मैंने एक ऑर्डर की हुई है चीज नाइफ सेट, मैंने कहा था वो मैं इधर रखूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब मैं यहाँ पे सेट करूंगी। और ये वाला भी वर्क टॉप क्लीन हो गया अच्छी तरह से। और आपको पता है इंग्लैंड में कोई हेल्प नहीं होती, तो आपको काम खुद ही सारे मैनेज करने पड़ते हैं। तो मैं इस तरह से एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह से मैं अपना पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ, और पूरी डीप क्लीनिंग भी हो जाती है, और साथ में किचन अच्छा लगता है नीट एंड क्लीन। और अब मैंने ये देखे सारा इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और फिर एंड पे मैं ये विंडो जो सी है ना क्लीन करती हूँ, क्योंकि जैसे ही बर्तन वॉश करती हूँ फिर दोबारा यहाँ पे ये वाटर मार्क पड़ जाते हैं। तो फिर मैं एंड पे ये काम होता है कि मैं एंड पे ये वाली विंडो जो सी है ना क्लीन करूंगी, ये जो टाइल्स इधर लगी हुई हैं। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये जो मेरे बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, मेरी मैम ने मुझे ये गिफ्ट किए थे। और एंड टाइम पे मैं लेके आई थी, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब हमारा वेट जो सा ओवर हो गया है, तो ये आप नहीं लेके जा सकती हो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं हाथ में इसको पकड़ के ले जाऊंगी, और मैं हाथ में हैंड कैरी में इसको लेके आई थी इस तरह से। और ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने इस तरह अपने विंडो में इस तरह से रखे हुए हैं सिंक के पीछे, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखें। और एंड पे ये मैं फैबुलस स्प्रे है, इसको गर्म पानी में इस तरह से चला के तो थोड़ी सी स्प्रे करती हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मेरा ये है सबसे लास्ट का काम, इस ग्लॉस वाले किचन पे मिस्टर शीन की स्प्रे को शाइन के लिए यूज करना। और मैं ये माइक्रो फैब्रिक एक और क्लॉथ लिया, और मैंने मिस्टर शीन की स्प्रे किया, और सारे ये जो हाथ लगे होते हैं ना पूरे दिन के, तो मैं इस तरह से ये सारी स्प्रे करती हूँ पूरे किचन की। और आप सोच लें कि मेरे लिए ये कितना कितना मुश्किल है सारा ये काम मैनेज करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा आसान है कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये सारी शाइनिंग के लिए इस तरह से, ये ग्लोस का किचन है ना तो ये बहुत क्लीनिंग मांगता है, तो मैं इस तरह से फिर इनको क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऐसे जैसे ये ड्रॉ ओपन होते हैं ना तो फिर हाथ लग जाते हैं, कभी पानी गिर जाता है, मार्क लग जाते हैं। तो फिर इस तरह से मैं सारे एंड पे क्लीन करती हूँ, बिल्कुल एंड पे रात को। तो ये थी मेरी आज की क्लीनिंग। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपको इसमें से टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिले होंगे मैं कैसे अपने किचन को डीप क्लीन करती हूँ, और जॉन जॉन से मैंने ये स्प्रेस यूज की हैं किचन में, और ये माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ यूज किए हैं। आई होप आपको ये हेल्प करे जिनके किचन ग्लोस के हैं। और मैं आप सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ जो जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, सबका दिल से बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और अब मैं इन माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ सबको वॉश कर लूंगी, और फिर कल के लिए फिर यूज करूंगी ड्राई करके। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।